यो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, के मैं नाचो। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पता नहीं कौन सा दिन है और आप देख सकते हैं मेरी शक्ल ऑलरेडी कितनी टाइट लग रही है। नहाने के बाद आई मेक श्योर कि 5-10 मिनट में भगवान जी के पास बैठूं और उन्हें थैंक यू करूं इतनी अच्छी लाइफ देने के लिए और प्रार्थना करूं आगे की जिंदगी खुशहाल होने के लिए। अगर आप ये नहीं करते तो चलिए गाइस मेरे साथ ही स्टार्ट कर लीजिए। अच्छे काम में देरी कैसी। तो गाइस मैंने कल जो भी करवाया था जो आपको वीडियो में दिख जाएगा हाइड्रा फेशियल और कटिंग भी करवाई है, तो प्लीज कमेंट्स में जाकर बताइए मैं कैसी दिख रही हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं ज़रा जिस ओकेजन के लिए इसके लिए हम आए थे चवर्सी के लिए, चवर्सी जो भी होता है। तो अभी मामू बाहर से खाना ले आए हैं, ये खा के पेट भर के फिर हम निकलेंगे वहाँ के लिए। थैंक यू नंदू, चल छुट्टी गाइस कट चुका है हमारा। अब ज़्यादा कुछ नहीं होगा, जितना तैयार हुई थी मामी के कपड़े पहनूंगी, ये सब बड़ी मम्मा की वजह से होगा। भाई मैं इतना थकी हुई थी कि मैं वहाँ से उठी भी नहीं कि उठ के धो लूँ या चेंज कर लूँ। मेरे को अपनी मामी भी पूरा ट्रस्ट था कि वो आएंगी तो भाई वो सब सही कर देंगी। चेहरे पे दिख नहीं रहा होगा गाइस, बट मेरे लग चुके थे क्योंकि एक तो ऑलरेडी ये नया टायर मैंने खरीदा था, पहना भी नहीं था, एंड दूसरी बात मेरे पास कुछ और इंडियन था नहीं जो मैं पहन के जा सकूँ। जैसा वो ओकेजन था वहाँ मैं कुछ वेस्टर्न पहन नहीं सकती। ज़्यादा गर्मी है भाई, इतनी ज़्यादा गर्मी है। ऑल सेट। आज बड़ी मम्मा भी जा रही है हमारे साथ। बड़ी मम्मा हाय कर दो, हाय कर दो। मम्मा, बड़ी मम्मा कहाँ जा रहे हैं हम? राहुल के घर क्या करने हैं? चुवरी है। कई आज के लिए तो मेरी सुपरस्टार मेरी मामी थी, क्योंकि जब वो नहाकर आई उन्होंने तो चिल होकर बोला कि अरे ये मैं धो दूंगी, आधे घंटे में सूख जाएगा, इतनी ज्यादा धूप है। एंड एक्चुअली मामी ने धो दिया, वो सूख गया, कोई निशान नहीं था। आई वाज सो हैप्पी। पहुंच चुके हैं हम लोकेशन पे, चुके हैं हम मामू के घर। चलो यार बड़ी मम्मा। कायदे से तो आ रहे हैं और मेरा प्लान था कि हम सुबह जल्दी उठकर आ जाएंगे क्योंकि मामू की तबीयत ठीक नहीं थी और हमने सोचा घर पे बहुत गेस्ट आ रहे हैं तो थोड़ा हेल्प करना बनता है, बट क्योंकि मेरे सूट के साथ वो केस हो गया था तो इसलिए हमें टाइम लग गया। नीचे काफी लोग थे गाइस, बट मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि थोड़ा ऑकवर्ड हो रहा था, तो मैं ऊपर आ गई और हम सब कजिन ये डिस्कस कर रहे थे कि एक्चुअली 40th एनिवर्सरी क्यों सेलिब्रेट की जाती है, सेलिब्रेट की जाती है या फिर दुख में मनाई जाती है। आपको क्या लगता है गाइस, कमेंट करके जरूर बताइए। बट मुझे जहाँ तक लगता है कि ये कल्चर के अकॉर्डिंग 4 साल के बाद जो पूजा होती है वो एक एंड ट्रिब्यूट होता है, लास्ट राइट होता है जो हम कर रहे होते हैं जो मरे हैं उनके लिए। तो एक हैप्पी ओकेजन की तरह माना जाता है क्योंकि सारे रिलेटिव्स एक्सटेंडेड फैमिली आती है, उनको लंच करवाते हैं या जो भी पूजा के बाद चीज करवाते हैं। तो आई थिंक हम उनको खुशी खुशी विदा करना चाहिए, ना कि रो धो के। तो डिबेट के बाद हमने डिसाइड किया कि एक हैप्पी ओकेजन है तो इसको खुशी खुशी हम नानू को विदा करेंगे और पूजा करेंगे उनके लिए एक हैप्पी मूड के साथ। तो ये सुन के मेरी बहन कुछ ज्यादा ही मोटिवेट हो गई रेडी होने के लिए। लगा लेती हूँ थोड़ा सा। दिस इज पिंक। मैं तो दादू के लिए वो ट्रिमिंग करा ली, मतलब वो जो मरे हुए बाल थे वो स्प्लिट एंड्स नहीं थे भाई, वो डेड कलर्ड बाल। आई थिंक एंजल आज मेकअप के बिना इसके रिश्तेदारों ने उसको पहचाना नहीं। क्या ये है सच? काफी टाइम हमने ऊपर चिल कर लेते, फिर हमें रियलाइज हुआ कि अच्छे बच्चों की तरह नीचे चलते हैं और सबके साथ बैठते हैं जहाँ पर पूजा हो रही है, सब एक्सटेंडेड फैमिली। ये है मेरी मामी जो कि सुबह से थी बहुत ज्यादा बिजी काम करवाने में, और फिर हम भी नीचे उतरे। और यहाँ पे आना। दीदी क्या बोला था आपने? पट्टे तो है नहीं, पट्टे पड़वाएगा। दीदी दादू के बारे में कुछ बात। मामू आप थोड़ा बताना चाहेंगे क्या हो रहा है इधर? इसको बोलते हैं हमारे हिंदू धर्म में चौबरसी। जब आप मेरे फादर जी जब एक्सपायर हो गए थे 2020 में 27 मई को, आज उनकी चौबरसी आई है 11 जून को। तो ये हर हिंदू जो है वो अपने फादर के और मदर हो जो भी है पूर्वजों का काम है करना पड़ता है और विधि पूर्वक करना है। अच्छा, तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट पूजा होती है जो नहीं रहे हमारे बीच में उनके लिए, तो काफी बड़े लेवल पे होती है। तो जैसे जैसे सामान पंडित जी ने बोला था, मामू मामी ने सारा अरेंजमेंट किया था। ये बाहर जैसे कि आप देख सकते हैं, बाहर बेड पड़ा हुआ है, अम्ब्रेला है, ठीक है, जो हमारे बीच नहीं रहे हैं उनकी जितनी भी फेवरेट चीजें होती है वो हम लाकर रखते हैं फ्रूट्स वगैरह के साथ। जितनी भी आप ये फैमिली बैठे हुए देख रहे हैं, जितने भी रिलेटिव्स आए वो सब कुछ कुछ लेकर आते हैं, और मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि कैसे ये पूरी विधि पूरी होती है। अंदर भी काफी रिलेटिव्स थे और देखिए कितना सामान पड़ा हुआ है, सब कुछ कुछ लेकर आते हैं एक लास्ट ट्रिब्यूट के तौर पर। अब देखिए मैं आपको बाहर जाकर बाहर का अरेंजमेंट दिखाती हूँ। ये मामू मामी गेस्ट को अटेंड कर रहे हैं। बाहर सारा लंच का अरेंजमेंट था कि पूजा के बाद जितने भी रिलेटिव्स आए सब यहाँ पर आकर लंच करेंगे, और यहाँ पे जम्मू कश्मीर की जितनी भी स्पेशल डिशेस थी, बहुत ही टेस्टी डिशेस मामू ने बनवाई थी और बहुत ही अच्छा सेटअप था। आगे की थोड़ी सी फुटेज हम एंजल को देना चाहेंगे क्योंकि उस बेचारी ने बहुत कंटेंट देने की कोशिश की थी और कूल बनने की कोशिश की थी। तो गाइस प्लीज टॉलरेट। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो।
What are you doing? She's such a bitch, guys. She should get a grip. ऐसे कौन सा ब्लॉग बन रहा है भाई? To be honest, Akanksha Didi's insecurities are all justified because if I look like her, I too would be extremely insecure. So it's okay. I don't blame you, man. I don't blame you. साइड बाय साइड हम सब कजन्स का मस्ती मजाक चल रहा था, बट ऑन अ सीरियस नोट उधर मामू की पूजा स्टार्ट हो चुकी थी और मेन रोल इस पूजा में मामू का ही था, क्योंकि क्रिमेशन के टाइम पर उन्होंने ही सारी चीजें की थी, तो विधि अनुसार मामू को ही मेनली सारी चीजें इस पूजा में करनी थी। और वैसे भी हमारे घर की लड़कियां इस चीज में स्पेशली जो अनमैरिड होती है वो पार्ट नहीं लेती है। पहले की इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी शायद थोड़ी इनकम्प्लीट थी, तो जितना भी आप सामान यहाँ रखा हुआ देख सकते हैं ये सारा नया खरीदा हुआ सामान होता है। ये बेसिकली जो एवरीडे यूज की आपकी चीजें होती है, रिक्वायरमेंट्स होती है ना, वो हम खरीद कर लाते हैं जो हमारे बीच इंसान नहीं है उनके लिए। ये बेड हो गया, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कपड़े पहनने वाले, वॉच हो गई, उनकी जितनी भी फेवरेट खाने की चीजें हो गई, पहनने की चीजें हो गई, वो सब लेकर आते हैं और उनको हम एक तरीके से ट्रिब्यूट देते हैं, एंड ट्रिब्यूट, लास्ट ट्रिब्यूट। और फिर ये सारा सामान तो किसी पंडित जी को या फिर किसी नीडी इंसान को, किसी गरीब को दान कर दिया जाता है ये सारा सामान। तो गाइस ये जम्मू सीरीज स्टार्ट होने से पहले आपने अगर मेरे व्लॉग्स देखे तो आपको पता होगा मैं काफी फन लविंग वीडियोस बनाती हूँ और इतनी इन्फॉर्मेटिव नहीं बनाती, बट मेरे पापा ने मुझे आइडिया दिया कि वो यूट्यूब पर जो वीडियोस देखते हैं वो काफी इन्फॉर्मेटिव होती है और सबका ऑब्वियसली सबका नीश, सबका टेस्ट अलग होता है। बट मैंने सोचा कि एज अ रिस्पॉन्सिबल ब्लॉगर ये मेरी ड्यूटी है कि मेरे कजन्स को, मेरे जो मुझसे छोटे हैं उनको पता होना चाहिए कि हमारी हिस्ट्री क्या है। आज के यूथ के हिसाब से लोगों को, बच्चों को नहीं पता है कि उनकी हिस्ट्री में क्या लिखा है, कैसे सब चीज़ें प्रक्रिया के हिसाब से होनी चाहिए। चाहे आप कितने भी मॉडर्न हो जाए, आई थिंक जो बुजुर्ग चीज़ें लिख कर गए हैं या कर गए हैं उन्हें विधि अनुसार ही किया जाए तो ज़्यादा बेटर है। इसलिए मेरा ये एक मोटिव है कि मैं इन वीडियोज़ के अकॉर्डिंग जो है लोगों को जागरूक करूँ, इन्फॉर्मेशन दूँ उनको कि ये चीज़ें क्यों होती है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी फैमिली के जो मेंबर्स हैं, मेल मेंबर्स सबसे पहले आते हैं और फिर फीमेल मेंबर्स। इजी लैंग्वेज में आपको बताऊं तो ये एक ट्रिब्यूट है जो हमारे बीच में नहीं रहे हैं उनके लिए, कि 4 साल के बाद अब वो हमारे पितरों में, बुजुर्गों में काउंट होंगे। इन शॉर्ट जो हम श्राद्धों के टाइम पे पूजा करते हैं ना, वो पितरों के लिए करते हैं, तो अब नानू उन पितरों में काउंट होंगे। एक और इजी एग्जांपल आपको देती हूँ, जैसे कि आपको पता होगा कि गणेश जी ने शिव जी और पार्वती जी के चक्कर काटे थे, ये बोल के कि वो उनकी दुनिया है, उनके भगवान है और रिस्पेक्ट के नाते उन्होंने उनके चक्कर काटे थे। तो ये एक तरीका है रिस्पेक्ट शो करने का उनके लिए जो हमारे बीच में नहीं रहे हैं, और ये बताने के लिए कि अब हम आपको अपना भगवान मानते हैं। तो आप अपना आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा बनाए रखिए और अपनी कृपा दृष्टि हम पे रखिए, चाहे कोई भी गलती हो हमें माफ कीजिएगा। ज्यादा डीप लॉजिकल बातें मैं इस वीडियो में करना नहीं चाहूंगी, क्योंकि ना मेरे को इतनी नॉलेज है और ना मैं इसको इतना ज्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाना चाहूंगी कि बच्चे ही कंफ्यूज हो जाए। तो मैं ऊपर से आपको सब बता रही हूँ। जैसे वो प्रक्रिया कंप्लीट हुई, ये आती है गौ माता की प्रक्रिया। हिंदू धर्म के हिसाब से गौ माता को सबसे ऊपर का दर्जा दिया गया है, तो उसी प्रकार इस प्रक्रिया में गौ माता को खरीदा जाता है और खाना खिलाया जाता है उनको अच्छे से। यहाँ पर टीका लगा के पंडित जी हमारे पूजा करते हैं ताकि गौ माता खुश हो, और जो अब हमारे पितृ बन चुके हैं उनकी मदद करती है गौ माता स्वर्ग लोक तक उन्हें पहुंचाने में। तो आई थिंक बहुत सारे लॉजिक्स है इसके पीछे जो मैं ज्यादा डीप नहीं जा पाऊंगी क्योंकि मुझे इतना आइडिया भी नहीं है, बट जितना मुझे मेरे बड़ों से पता चला मैं उतनी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूंगी। तो ये बहुत ही प्यारा मोमेंट था जिसमें गाय इतने प्यार से खाना खा रही थी, और ये उनके जो मालिक है उनको फिर खाना दान किया जाता है और खिलाया जाता है बैठा के, ताकि वो भी खुश हों। इसके बाद एन की कुछ पूजा थी, प्रक्रिया थी जो पूरी फैमिली को बैठ के साथ में करनी थी। तो ये है उसकी कुछ झलक। वैसे तो अब तक आप मेरी फैमिली में सबको जान ही चुके होंगे ऑलमोस्ट, बट फिर भी कुछ अनदेखे चेहरे तो मैं आपको मिलवाती हूँ। ये है मेरे मौसा जी, उनके साइड पे था मेरा भाई, सामने बैठी है मेरी मामी, उनके साइड पे मेरी मासी, ये भी मेरी एक मासी है, साइड में मेरी बड़ी मम्मा, वो मेरे मौसा जी जो कि मेरे भाई के साइड में है, और ये वाली मासी मेरी बड़ी मासी है। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा जो मेरा भाई मुंबई में रहता है, जो कि एक सिंगर है, ये उनकी मम्मा है गाइस। गर्मी काफी ज्यादा थी गाइस और थकान तो हो चुकी थी। अब हो चुका था लंच का टाइम, बड़ी मम्मा का लंच हम ऑलरेडी लेकर आ चुके थे। टेस्टी खाना था गाइस, ओ माय गॉड, एक से एक सब्जी, राजमा से लेके, कुंदरू से लेके, पालक पनीर से लेके दम आलू तक जम्मू की फेमस डिश थी, और वाह क्या टेस्ट था। नंबर 1 अरेंजमेंट। ऑनेस्टली बताओ गाइस, तो मेरी एपेटाइट इतनी ज्यादा नहीं है, मुझे भूख नहीं लगती, और मेरी मामी को लगा कि मैं खाना नहीं खा रही हूँ क्योंकि व्लॉगिंग के चक्कर में तो मामी ने मेरा फोन रख लिया था और मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई आगे। देखिए हम खाने के बाद ऊपर आ गए थे और सब बहुत मस्ती कर रहे थे, जबकि बहुत थके हुए थे, बट ज्यादा टाइम था नहीं हमारे पास, ज्यादा दिन के लिए हम आते नहीं है, तो सारे कजन्स एक दूसरे पे लगे पड़े थे और मस्ती कर रहे थे। ये कैसी मस्ती है, अरे बाबा आर्यन संभल के यार, बड़ी दीदी है वो आपकी, ये देखेगा ना तो मैं तो पिटने वाली हूँ। क्योंकि घर में काफ़ी ज़्यादा लोग थे, काफ़ी रिलेटिव्स अभी भी घर पर थे, तो मामू मामी उनको अटेंड कर रहे थे, तो हमने सोचा कि दूसरे रिलेटिव्स के घर जाकर थोड़ा टाइम पास करते हैं, थोड़ी मस्ती मज़े करते हैं और उधर ही जाकर फन करेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं छोटू सा बेबी, मेरे को वैसे भी बेबीज़ का बहुत क्रेज है और ये तो बहुत ही क्यूटू था, तो हमने सोचा कि रुद्र भैया के घर चलते हैं और वहाँ चल के मज़े करते हैं। क्यों कटवाते हो अपना बार बार? कहाँ जो काटेंगे। मज़ा ही आ
लगे रुद्र भैया के घर बैठे का, बहुत ही अच्छी वाइब थी, बहुत ही अच्छी बातें करी हमने और अच्छे से टाइम स्पेंड किया, बहुत ही मजा आया। गाइस थैंक यू इतना प्यार देने के लिए मेरे व्लॉग्स को, और जरूर कमेंट्स में लिखकर बताइए आपको ये वाला व्लॉग कितना इन्फॉर्मेटिव लगा और कितना अच्छा लगा, और क्या आप मेरे व्लॉग्स एंजॉय कर रहे हैं, आगे आप कैसा कंटेंट देखना चाहेंगे जरूर मैं जानने के लिए बेताब हूँ। तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले और अपना प्यार मेरे पे बरसाना ना भूले। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग गाइस। बहुत अच्छा लगा, सारे करते बेटी मेरी यहाँ पे आई है, इतने रोमांच मुझे लग रही है, मुझे ऐसे लग रहा पता नहीं मैं किस सातवें आसमान पे खड़ा हूँ। अच्छे से प्रोग्राम हो गए आज घर का। थैंक यू, ये देख के बड़ा अच्छा लगा कि आर्यन भी हमारे सुख दुख में हमारे साथ है। तो वो तो रहना ही है, फैमिली नहीं रहेगी तो कौन रहेगा। ये सबसे बड़ी बात। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हो गया, अब एंड में सारे घर, नई जगह, नए लोग, नए एक्सपेरिमेंट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट जम्मू व्लॉग में गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय गाइस, सी यू।